इमेजिन करो अगर तुम हर एक सेकंड 1 लाख रुपए खर्च करो तो भी इलोन मस्क की दौलत खत्म करने में तुम्हारी कई जिंदगियां बीत जाएंगी। एक ऐसा इंसान जिसने इलेक्ट्रिक कार्स को मेन स्ट्रीम बनाया, प्राइवेट रॉकेट्स को रियलिटी बना दिया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की रेस में भी घुस गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, आखिर इलोन मस्क इतना अमीर कैसे बना? क्या ये सिर्फ टेस्ला की वजह से हुआ या इसके पीछे कोई और कहानी है? आज हम इस वीडियो में जानेंगे एक आम साउथ अफ्रीकन लड़के से लेकर दुनिया के सबसे अमीर इंसान बनने तक का सफर। 1971 साउथ अफ्रीका। एक लड़का जो ज्यादा दोस्त नहीं बनाता था, बुक्स पढ़ता था, कंप्यूटर्स के साथ वक्त बिताता था। ये लड़का था इलोन मस्क। 12 साल की एज में उसने अपना पहला वीडियो गेम कोड किया और उसे बेच दिया। उस वक्त किसी को नहीं पता था कि ये लड़का फ्यूचर में दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनीज बनाएगा। इलोन साउथ अफ्रीका छोड़कर पहले कनाडा और फिर अमेरिका गए। उनका सपना था इंटरनेट, स्पेस और फ्यूचर टेक्नोलॉजी। 1995 में इंटरनेट बूम शुरू हो रहा था और इलोन मस्क ने अपनी पहली कंपनी शुरू की, G2 कंपनी। न्यूज़पेपर्स को ऑनलाइन लाने में मदद करती थी। कुछ सालों बाद कंपनी बिक गई और इलोन मस्क मिलियनर बन गए। लेकिन ये बस शुरुआत थी। 1999 इलोन मस्क ने ऑनलाइन पेमेंट्स पर काम शुरू किया। उनकी कंपनी X.com बाद में पेपल बनी। जब पेपल को ईबे ने खरीदा, इलोन मस्क को लगभग $180 मिलियन मिले। बहुत लोग यहीं रिटायर हो जाते हैं, लेकिन इलोन मस्क ने उल्टा किया। उन्होंने लगभग अपना सारा पैसा दोबारा रिस्क पर लगा दिया और यहीं से कहानी इंटरेस्टिंग होती है। इलोन मस्क ने एक साथ 3 इम्पॉसिबल प्रोजेक्ट्स पर पैसे लगाए, SpaceX, टेस्ला, सोलर सिटी। उस समय लोग हंस रहे थे। रॉकेट कंपनी, प्राइवेट सेक्टर, इम्पॉसिबल। इलेक्ट्रिक कार्स, इम्पॉसिबल। सोलर फ्यूचर, इम्पॉसिबल। 2008 आते आते इलोन मस्क लगभग बैंकरप्ट हो गए थे। उनके पास पर्सनल चीजों के लिए भी पैसा नहीं था। लेकिन फिर सब कुछ बदल गया। पहले 3 रॉकेट लॉन्चेस फेल हुई, करोड़ों नहीं बल्कि अरबों का नुकसान हुआ। अगर चौथा लॉन्च भी फेल होता तो स्पेसएक्स खत्म हो जाता। लेकिन 4th लॉन्च सक्सेसफुल हो गया। नासा ने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया और स्पेसएक्स बच गया। और आज स्पेसएक्स दुनिया की सबसे वैल्यूएबल प्राइवेट कंपनीज में से एक है। इसी कंपनी ने इलोन मस्क की वेल्थ को नए लेवल पर पहुंचाया। फिर आया टेस्ला, जिसने पूरा गेम ही बदल दिया। टेस्ला सिर्फ एक कार कंपनी नहीं थी, ये एक मूवमेंट थी। जब दुनिया पेट्रोल पर चल रही थी, तब टेस्ला इलेक्ट्रिक फ्यूचर बना रही थी। जैसे जैसे टेस्ला का स्टॉक ऊपर गया, इलोन मस्क की नेटवर्थ एक्सप्लोड कर गई। उनकी वेल्थ का बड़ा हिस्सा सैलरी नहीं, कंपनी ओनरशिप से आता है। टेस्ला के शेयर्स बढ़ते गए और इलोन मस्क और अमीर होते गए। 2025 फोर्ब्स बिलियनर्स लिस्ट के मुताबिक इलोन मस्क की एस्टिमेटेड वेल्थ लगभग $342 बिलियन थी। नंबर 2 पर मार्क जुकरबर्ग लगभग $216 बिलियन के साथ थे। यानी दोनों के बीच का गैप कई देशों की जीडीपी से भी बड़ा था। और ये गैप टेस्ला, स्पेसएक्स और XAI की वैल्यूएशंस की वजह से और बढ़ता गया। कई सालों तक दुनिया बिलियनर और सेंटी बिलियनर की बातें करती थी, लेकिन फिर स्पेसएक्स की वैल्यूएशन ने सबको शॉक कर दिया। 2026 में स्पेसएक्स IPO के बाद इलोन मस्क की वेल्थ $1 ट्रिलियन से ऊपर पहुंचने की रिपोर्ट्स आई। हिस्ट्री में पहली बार एक इंसान की वेल्थ $1 ट्रिलियन लेवल पर डिस्कस होने लगी। इलोन मस्क की कहानी सिर्फ पैसे की कहानी नहीं है, ये रिस्क की कहानी है। ऐसी रिस्क की कहानी जिन्हें दुनिया इम्पॉसिबल मानती थी। रॉकेट, इलेक्ट्रिक कार्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मार्स। कुछ लोग उन्हें जीनियस कहते हैं, लेकिन एक बात पक्की है, इलोन मस्क ने बिजनेस की हिस्ट्री हमेशा के लिए बदल दी। ऐसे इंटरेस्टिंग और मजेदार डॉक्यूमेंट्री वीडियोस देखने के लिए इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। बाकी आपसे मिलता हूँ अगले किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ।